नामवर बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों को चोरी, कत्ल, मंशियात की स्मगलिंग, ज्यादती और जिस्मानी तशद्दुद के इल्जामात पर या तो सजाएं हो चुकी हैं या फिर वो बाकायदा गिरफ्तार होने के बाद आला अदालतों से जमानत कराने में कामयाब रहे। स्पॉट फिक्सिंग केस 3 नवंबर 2011 की बात की जाए तो उसकी तफसीलात कुछ यूं हैं। क्रिकेट करप्शन केस में लंदन की अदालत ने 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स सुलेमान भट्ट को 2.5 साल, मोहम्मद आसिफ को 1 साल जबकि मोहम्मद आमिर को 6 माह कैद की सजा सुना दी है। क्रिकेटर्स के एजेंट मजहर मजीद को 2 साल 8 माह जेल काटना होगी। फैसला सुनने के लिए बरतानवी अदालत में तीनों क्रिकेटर्स, एजेंट मजहर मजीद समेत लोगों की बड़ी तादाद मौजूद रही। अदालती कार्रवाई के दौरान मोहम्मद आमिर अपने नाखून चबाते दिखाई दिए। जस्टिस कुक का कहना था कि खिलाड़ियों ने तमाम शायकीन के एतमाद को ठेस पहुंचाई। तनख्वाह लेने मराद के बावजूद करप्शन जारी रखी और क्रिकेट खेल को तबाह किया। उन्होंने खिलाड़ियों को मुखातब करते हुए कहा कि आपको नौजवानों ने अपना रोल मॉडल तस्वर किया था, लेकिन आपने पाकिस्तानी कौम को धोखा दिया है। आप लोगों की सजा सिर्फ कैद बनती है। उन्होंने आमिर की माफ़ी की अपील को भी मुस्तरद कर दिया। जस्टिस कुक ने फैसले में मजीद कहा कि आपने बरतानवी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। चंद पाउंड्स लेने के लिए 9 बॉल की आप चारों की करप्शन सामने आई है। जज का मजीद कहना था कि अगर खिलाड़ियों का बर्ताव अच्छा रहा तो उनकी सजा में यकीनन कमी हो सकती है। जस्टिस कुक का कहना था कि आप अक्सर सट्टेबाजी में मुलविस रहे। पाकिस्तान के अवाम क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, आप लोगों ने उनको धोखा दिया। पाकिस्तान का इमेज उन लोगों ने इस तरह से ख़राब किया, उन लोगों ने गलती की जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। ये यंगस्टर के लिए नसीहत होगी कि आइंदा से कोई भी स्पॉट फिक्सिंग करने से पहले 100 मरतबा सोचेगा कि जो उन लोगों को सज़ा होगी, ये सब यंगस्टर के लिए नसीहत होगी। पाकिस्तान का नाम बहुत बदनाम हुआ है क्योंकि वो पाकिस्तान के तीनों प्लेयर हैं और किसी मुल्क के प्लेयर नहीं हैं। तीनों आसिफ, आमिर और भट्ट पाकिस्तान के मेन प्लेयर थे। 2 बॉलर थे मेन और 1 बैट्समैन था। हमारी बहुत बदनामी है इसमें। जारी बात है, हमारा पाकिस्तान के लिए खेलना जो है सबसे बड़ी बात होती है। अगर उन्हें पाकिस्तान के लिए इतने पैसे मिलने के बावजूद उन्हें गलत काम किया तो ये डेफिनेटली उनको सजा मिलनी चाहिए। और जो नए आने वाली जनरेशन है, क्रिकेटर हैं जो स्पेशली, उनके लिए ना ये सबक होना चाहिए। एग्जांपल है कि वो अपने मुल्क के लिए खेलें, इज्जत देते हैं लोग, तो हमें चाहिए खुद नौजवानों को कि ऐसा जो किसी भी अमल में शरीक ना हो। मेरा ख्याल है कि सजा तो सही हुई है, प्लेयरों के लिए सबक होगा इनके लिए कि आइंदा से ऐसी हरकतों में ना ही जाएं तो अच्छा है। सजा मिलनी चाहिए क्योंकि जो हरकत है बहुत बड़े। ये जो सजा वगैरह दी गई अच्छा किया उन्होंने, ये बिल्कुल ठीक किया। जब इन्होंने किया था ना, चांस था कि पाकिस्तान क्रिकेट पे बैन भी लग सकता था, जिस तरह से साउथ अफ्रीका पे लगा था, इस तरह पाकिस्तान भी लग सकता था। लेकिन वो शुक्र है कि वो पाकिस्तान बच गई। लेकिन मोहम्मद आसिफ को, आमिर को चांस मिलना चाहिए ज़रूर, लेकिन बाकी 2 वो चांस के हकदार नहीं है। इसमें पूरे पाकिस्तान की बदनामी है। तो मेरे हिसाब से ये 2 साल सजा थी वो बहुत कम है, इससे ज्यादा होनी चाहिए थी, बल्कि इनका पाकिस्तान में एंट्री बैन हो जानी चाहिए थी। जस्टिस कुक ने मोहम्मद आमिर की माफ़ी की अपील को मुस्तरद करते हुए कहा कि मोहम्मद आमिर ने अदालत को ठोस शवाहिद नहीं दिए। उनका मकसद लालच और पैसा था। आमिर इस साजिश में शामिल होने का एतराफ़ कर चुके हैं। इख्तितामी रिमार्क्स में जस्टिस कुक का कहना था कि मजहर, आपने स्पॉट फिक्सिंग के लिए 1.5 लाख पाउंड्स लिए हैं। ये वाज़ेह है कि आप हर सतह पर करप्शन में मुलविस रहे। मजहर ने सुलेमान भट्ट के साथ मिलकर ओवर और लॉर्ड्स में साजिश की। 3 9 बॉल्स तो सिर्फ एक शो था। उन्होंने कहा कि मजहर मजीद भारत और दुबई में बुकमेकर्स के साथ राब्ते में रहते थे। वो ये एतराफ़ बरमला कर चुके हैं कि ये काम बहुत अरसे से जारी है। मजहर मजीद ने पैसे का ज्यादा हिस्सा हासिल किया।
مظہر نے صحافیوں کو خود بتایا کہ وہ 2.5 سال سے یہ کام کر رہے ہیں۔ جسٹس کک نے مظہر مجید کی سزا میں نرمی کی اپیل بھی مسترد کر دی اور کہا کہ مظہر مجید نے کھیل کو بزنس بنا لیا تھا۔ جسٹس کک نے سلیمان بٹ کی اپیل کو بھی مسترد کر دیا۔ جج نے سلیمان بٹ سے کہا کہ آپ کا کیریئر ختم ہو چکا ہے۔ سلیمان بٹ کو 30 مہینے قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس موقع پر جسٹس کک کا کہنا تھا، برطانیہ کی 12 رکنی جیوری کے 10 ارکان نے اپنے فیصلے میں پاکستانی ٹیم کے سابق کپتان سلیمان بٹ کو 2 اور فاسٹ بالر محمد آصف کو 1 الزام میں قصوروار قرار دیتے ہوئے عدالت کے جج کو اپنے فیصلے سے آگاہ پہلے ہی کر دیا تھا۔ محمد عامر پہلے ہی اپنے جرم کا اعتراف کر چکے تھے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کی سابق انتظامیہ نے کھلاڑیوں کو کسی ڈسپلن کا پابند بنایا ہوتا اور ان کی اندرون ملک اور بیرون ملک کارکردگی پر کڑی نظر رکھی ہوتی تو اس قسم کی ناگفتہ بے صورتحال سے بچا جا سکتا تھا، لیکن ہمارے کھلاڑی گیند چبانے، پچ خراب کرنے اور میچ فکسنگ سے لے کر اسپاٹ فکسنگ تک کا دھندا کرتے رہے، اور کرکٹ انتظامیہ اپنے جذبہ قوم پرستی کے جوش میں ان کے جرائم پر پردہ ڈالنے اور اس صورتحال کو پاکستان کے خلاف سازی سے تعبیر کرتی رہی۔ اگر وہ شروع ہی سے ان کے خلاف کارروائی کر دیتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اب برطانوی جیوری کی طرف سے آنے والے فیصلے کے بعد یہ بدنامی اپنی آخری حدود تک پہنچ چکی ہے، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ پی سی بی کی نئی انتظامیہ صورتحال کی اصلاح کے لیے ٹھوس اقدامات کرے اور قومی کرکٹ ٹیم کو اوور آل کرنے کے لیے ماضی کے نامور کھلاڑیوں کے مشورے اور ٹیم میں ملک بھر سے نئے جواں سال کھلاڑی شامل کر کے پاکستان کرکٹ میں بہتری لانے کے لیے کھلاڑیوں کو محنت، ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تیار کرے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا شارٹ کٹ اختیار کرنے والوں کے خلاف اندرون ملک ہی سخت انضباطی کارروائی کرے تاکہ ملک و قوم کو رسوا کرنے والے اس قسم کے واقعات کا اعادہ نہ ہو۔ سید وسیم نقوی، ڈی ایم نیوز، لاہور۔